कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है, क्योंकि हमारा मन दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज होती है। यह मैं नहीं कह रहा, यह तो महापुरुषों का कहना है। भगवान गौतम बुद्ध ने भी यही कहा है, हम जो कुछ भी है वो हमने आज तक क्या सोचा उसका परिणाम है। लेकिन अगर यह सत्य है तो जो हम मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। कोई भी इंसान अपने मन में दुख तो नहीं चाहेगा, लेकिन वह रहता तो दुखी है। हर इंसान खूब पैसा कमाना चाहता है, सफल होना चाहता है, लेकिन वह सफल नहीं होता। भला दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो चाहता होगा कि मैं नाकामयाब रहूं, गरीब रहूं। आज की कहानी मैं जो आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको ऐसा मंत्र मिलेगा जिससे आप यह समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। ये इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, और इस कहानी से आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वह काम पूरा नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो उसकी कोई मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उस व्यक्ति पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। वह दिन रात बस यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। इसी कारण वह रात को सो भी नहीं पाता था। उसके मन में तो आत्महत्या करने के ख्याल भी आते थे, लेकिन वह अपने परिवार के बारे में सोचकर आत्महत्या नहीं कर पाता। वह इतना दुखी हो गया था कि उसने सोचा कि वह किसी भी हाल में इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। एक दिन उसने मित्रों से पूछा कि मैं अपने दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं। तो उसके मित्रों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ, वह तुम्हें तुम्हारे दुखों से जरूर छुटकारा दिलाएंगे। यह सुनकर वह व्यक्ति को थोड़ी सी राहत मिली और वह भगवान गौतम बुद्ध को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद भगवान गौतम बुद्ध जहाँ पर थे वहां पर यह व्यक्ति पहुंच गया। भगवान गौतम बुद्ध ध्यान कर रहे थे। यह देख वह व्यक्ति वहीं रुक गया और भगवान बुद्ध का ध्यान समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगा। जब भगवान बुद्ध ने अपनी आंखें खोली तब वह व्यक्ति उनके पैरों में गिर पड़ा और रोने लगा। तब भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो और क्या समस्या है तुम्हारी। वह व्यक्ति बोला, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते और उपाय अपनाए, लेकिन मेरे दुखों में कोई कमी नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है भगवान, कृपया करके आप मुझे कुछ ऐसा मंत्र बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल पाए और मेरा परिवार सुखी हो जाए। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत कठिन मंत्र है। यह सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, भगवान मैं तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तभी भगवान बुद्ध बोले, यहाँ से तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में तुम्हें अपने मन में यह दोहराते जाना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना है, और याद रहे यह जुबान पर नहीं आना चाहिए, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वह व्यक्ति बोला, भगवान बस इतनी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजा के कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या। तभी भगवान बुद्ध बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने बहुत उपाय किए हैं तो इस मंत्र को भी करके देखो, लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराओ तब तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। तो व्यक्ति बोला, भगवान मुझे आज तक बंदर का विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा। आप चिंता मत करिए भगवान, मेरे मन में बंदर का विचार नहीं आएगा। यह कहकर वह व्यक्ति चल दिया। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह कहकर थोड़ी दूर ही चला था। तभी उसके मन में बंदर का ख्याल एक बार आ गया और चला भी गया। तभी उस आदमी ने सोचा
कि आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया था, तो ये आज बंदर का विचार क्यों आ गया। और ऐसे करके उसने बंदर के विचार को पकड़ लिया और वह भूल गया कि उसे क्या विचार करना था, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर में उसे मंत्र याद आया तो वो फिर से मंत्र दोहराने लगा। तभी उसके सामने एक बंदर आ गया। फिर से वो बंदर के बारे में सोचने लगा और ऐसे करते करते वह घर पहुंचा। घर पहुंचते ही अपने पत्नी से कहा, ए बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया, तब वो बहुत क्रोधित हो गया और परेशान हो गया कि आज मुझे ये क्या हो गया है कि हर जगह मुझे बंदर ही बंदर दिखाई दे रहे हैं। उसे रात को नींद भी नहीं आई। दूसरे दिन वह भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, पता नहीं यह क्या चमत्कार हो रहा है कि आज तक मुझे बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब आपने मुझे कहा कि बंदर का विचार नहीं करना, तभी से मुझे बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। आपके पीछे जो पेड़ है उस पर भी बंदर दिख रहे हैं। यह सुनकर भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये बंदर तो कल भी थे, लेकिन तुम्हारे अंतर्मन में केवल दुख ही था, इसलिए तुम्हें अंतर्मन से सुखी होना होगा। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने का सोचोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे और तब तक वह दुख तुम्हारे अंतर्मन में राज करते रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उसके बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना उस चीज के बारे में सोचते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में घर कर जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में सोचते हैं। हम यह सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार दुख के बारे में सोचने से वह हमारे अंतर्मन में प्रवेश कर जाते हैं। अगर तुम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें तुम्हारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को नमन किया और बोला, भगवान, मैं इस मंत्र का सही उपयोग और अर्थ जान गया हूँ। अब से मैं दुखों के बारे में सोचना बंद कर दूंगा। दोस्तों, अक्सर आदमी शराब, धूम्रपान छोड़ना चाहता है। सुबह अपने आप से वादा करता है कि मैं आज दिन भर कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को वो नशे में धुत मिलता है। ऐसा क्यों होता है कि जो हम सोच रहे हैं वो पूरा नहीं कर पा रहे। असल में हम उस चीज को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। हमारा मन उसके बारे में जितना ज्यादा सोचेगा उतना ही उसके पीछे भागेगा। हमें उस चीज के बारे में सोचना नहीं है, हमें उस चीज के बारे में सोचना ही नहीं है, तभी हम उस चीज से छुटकारा पा सकेंगे। इसलिए हमें जो चीज चाहिए केवल उसके बारे में ही सोचना है, और जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचना ही नहीं है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके इस्तेमाल से आप मन से कोई भी चीज करवा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। यह वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।